ये क्या हुआ? जिस घर में कल रात तक एक दाना अनाज नहीं था, वहां आज हजारों लोगों की दावत का शाही इंतजाम कैसे हो गया? और वो सांवला रसोइया कौन था, जिसने कढ़ाई को छूते ही पकवानों को अमृत बना दिया? गांव वाले सन्न थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्वाद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन दुखों की लंबी कहानी था। कम उम्र में ही उसके पति का देहांत हो गया और पीछे छोड़ गया एक छोटी सी झोपड़ी और उसकी 3 साल की बेटी, जिसका नाम श्यामा था। न उसके पास खेती के लिए जमीन थी, न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक अनमोल दौलत थी, खाटू वाले श्याम बाबा की अटूट भक्ति। सुधा दिन भर गांव के अमीर घरों में काम करती, झाड़ू, पोछा, बर्तन और जो भी थोड़ा बहुत मिलता, उससे अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। लेकिन उसकी दिनचर्या का सबसे खास हिस्सा था अपनी झोपड़ी के कोने में रखे बाबा श्याम के सामने दीपक जलाना और उनसे बातें करना। बाबा, मेरी श्यामा तो तेरी ही बेटी है, इसका ध्यान रखना। समय बीतता गया और श्यामा विवाह योग्य हो गई। सुधा ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत जोड़कर उसकी शादी की तैयारी शुरू की। किस्मत से एक अच्छा रिश्ता मिला और शादी तय हो गई। सुधा बहुत खुश थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले किस्मत ने फिर से उसे तोड़ दिया। तेज बारिश वाली रात में चोर उसकी झोपड़ी का ताला तोड़कर उसकी सारी जमा पूंजी चुरा ले गए। सुबह जब उसने खाली संदूक देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब न बारात के खाने का इंतजाम था, न बेटी को देने के लिए कुछ। गांव के कुछ लोग, जो उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, हंसने लगे। कहा है तेरा श्याम, अब देख कैसे मदद करता है। शादी का दिन आ गया। बारात आने में कुछ ही घंटे बचे थे। घर में सन्नाटा था। सुधा रोते रोते बाबा के सामने बैठ गई। बाबा, अगर आज मेरी बेटी भूखी विदा हुई, तो तेरी साख चली जाएगी। क्या तू सच में हारे का सहारा है? रोते रोते वह बेहोश हो गई। तभी अचानक बाहर हलचल हुई। जब सुधा ने दरवाजा खोला, तो देखा कुछ लोग बड़े बड़े बर्तन, घी के कनस्तर, राशन लेकर खड़े थे। उनके आगे एक सांवला युवक खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, माई, हमें शहर से भेजा गया है। सब इंतजाम हो चुका है, अब तुम चिंता मत करो। सुधा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने उन्हें काम करने दिया। जैसे ही उस युवक ने कढ़ाई चढ़ाई, पूरे गांव में अद्भुत खुशबू फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। वह युवक इतनी तेजी और कुशलता से खाना बना रहा था कि हर कोई हैरान रह गया। शाम तक शाही भोज तैयार हो गया। बाराती भी दंग रह गए। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और सबसे बड़ी बात, खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। श्यामा की विदाई हो गई। जब सब खत्म हुआ, तो सुधा उस युवक को धन्यवाद देने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रसोई पूरी तरह साफ थी, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन कोई इंसान नहीं। जब उसने गांव वालों से पूछा, तो किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा था। सुधा दौड़ती हुई गांव के बाहर गई, तो उसे रास्ते में नीले घोड़े के खुरों के निशान दिखाई दिए, जो खाटू की दिशा में जा रहे थे। जब वह वापस आई, तो उसने कढ़ाई के पास एक मोर पंख और एक चिट्ठी देखी। उस पर लिखा था, माई, तूने ही तो कहा था कि मेरी लाज तेरे हाथ में है। तेरी बेटी कैसे भूखी जाती, तेरा सांवरा हमेशा तेरे साथ है। सुधा समझ गई, वो कोई साधारण रसोइया नहीं, बल्कि स्वयं उसका श्याम बाबा था। वह फूट फूट कर रोने लगी, इस बात पर कि उसका बाबा उसके लिए खुद रसोइया बनकर आया, और वह उसे पहचान भी न पाई। उस दिन के बाद सुधा का घर कभी खाली नहीं रहा। गांव वालों ने भी उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब भगवान खुद किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने आ जाते हैं। हारे का सहारा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। और बोलो, हारे का सहारा श्याम हमारा। आपका पूरा दिन शुभ होगा।
देखना बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। कमेंट में लिखो जय श्री श्याम।